अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ बहन भाइयों। एक दफ़ा हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद उल दुहा के मौका पर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा कि आपने गोश्त तकसीम कर दिया है। तो आपने फरमाया हाँ, सरदार दो जहाँ सबसे ज़्यादा हिस्सा तकसीम कर दिया गया है, बस थोड़ा सा गोश्त ही घर में पकाने के लिए रखा गया है। तो आपने फरमाया जो गोश्त तकसीम कर दिया गया है असल में वो ही काम आएगा और वही बचा है जो हम घर इस्तेमाल करेंगे वो उसका हमें फ़ायदा उससे कम होगा। आज ईद उल दुहा की मुनासबत से मैंने समझा कि सुन्नत इब्राहीमी अदा करने का दिन है, इसलिए आज मैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे कुछ अर्ज़ करूं। उम्मीद है आप मेरी हौसला अफजाई करेंगे। जब औलाद साम बिन नूह बिन तारिक की अरब और अजम में ख़त्म हो गई तो बाद लोग तूफ़ान नूह से हलाक हुए और बाद फरिश्ते की आवाज़ से मर गए थे। उस वक़्त बादशाह नमरूद अलैहि लानत अजम के मुल्क से निकला। वो बेटा किनान बन आदम बिन साम बिन नूह अलैहिस्सलाम का था। क्योंकि ये वाक़या हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तूफ़ान के बाद का मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, इसलिए मैंने बताना यहाँ पे मुनासिब समझा है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में जो लोग सवार हो गए थे वो तो उस तूफ़ान से बच गए, बाकी सब चीज़ें और सब किस्म की यानी तमाम जो अल्लाह ताला की मखलूक है वो ख़त्म हो गई थी। तो इसलिए यह भी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से बच निकलने वाले नमरूद का जिक्र, आपके बेटे का यानी बेटे का जिक्र है। अच्छा, वो नमरूद बहुत बड़ी कुव्वत और हशमत और शौकत वाला बादशाह था। बासबाब कुव्वत लश्कर के मुल्क शाम में दाखिल हुआ और तर्कस्तान को फतह करके औलाद बिन याफित बिन नूह को अपना फरमाबरदार बनाया। इसके बाद हिंदुस्तान में आकर औलाद बिन हाम बिन नूह को मती किया और रोम को भी कब्ज़े में ले लिया। वो मशरिक़ मग़रब तक अपनी सल्तनत को दाखिल उसने कर दिया और बाद में कूफे में जाकर उसने अपना मकाम किया, अब जिसको बाबल कहते हैं, वहाँ तख्त पर जा बैठा। 1700 साल का तवील अरसा उसने बादशाही की और वो मुतकब्बिर बादशाह था। वो कभी आसमान की तरफ नज़र उठाकर नहीं देखता था और अल्लाह ताला से कोई हाजत नहीं मांगता था। वो ख़ुद को बल्कि खुदा कहलवाता था और कहता था कि आसमान का खुदा क्या चीज़ है। और वो गुद के किनारे कंधों पर सवार होकर खुदा को तीर मारने के लिए आसमान की तरफ निकलता था और अल्लाह ताला भी उसका भरम रख लेते थे और उन तीरों को मछली की यानी खून से वापस करके भेजते थे। और वो फिर आकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहता था कि मैंने आसमान वाले खुदा को मार दिया है, अब तुम्हारा खुदा कहाँ है। अच्छा, वो मलून जब भी बाहर निकलता तो तख्त के चारों पाए चार हाथी की पीठ पर रख कर बैठता और 400 कुर्सियाँ तख्त के नीचे रखवाता। तख्त को हीरे जो है रात से आरास्ता करवाता और कुर्सियों पर जादूगर और नजूमियों को बिठाता था और उनसे सितारों की मदद से हिसाब किताब करते थे। और वो नजूमी उनको हफ्ते तलीम की बादशाही और उस बादशाही के बारे में इल्म, सितारों के इल्म के बारे में बताते थे। अच्छा, वो जो चार यानी लोगों का तख्त तस्लीम करते थे उनमें 2 मुसलमानों के नाम भी हैं, एक सुलेमान और दूसरे सिकंदर जुल्करनैन, तीसरा नमरूद मरदूद बिन किनान, चौथा बख्त नसर था। एक रोज़ नमरूद मरदूद तख्त पर बैठा था और तमाम लश्करी गर्द उसके हाजिर थे। तकदीर इलाही से जादूगर और
मुनहसम सब अपना सर झुकाए हुए बैठे थे। नमरूद ने कहा, आज तुमको क्या हुआ है, तुम लोग क्यों गमनाक बैठे हो? उन्होंने कहा कि खुदा तुम्हारी खैर करे, एक सितारा अजीब फलक पर नज़र आया जो पहले हमने कभी ना देखा था, जो कि मशरक़ की तरफ निकला है। नमरूद को बताया जो कि मशरक़ की तरफ से निकला है। नमरूद को बताया गया कि एक लड़का बाप की सलब से माँ के रहम में मौजूद होगा, वो तेरी बादशाहत को तबाह कर देगा। नमरूद ने कहा, किस वक़्त वो लड़का बाप की पुश्त से माँ के शिकम में आएगा? नजूमियों ने कहा, 3 दिन में। बस नमरूद मरदूद ने हुक्म दिया कि जितनी औरतें बालगा हैं आज से अपने शोहरों के साथ हम बिस्तर ना होने पाएँ। इत्तफाकन नमरूद का एक ख़ास चौबदार जिसका नाम तारिक था और उसके भाई का नाम आज़िर था, बाद वफ़ात पिदर के यही ज़िंदा रहे थे। वो हमेशा एक हाथ में शम्मा और एक हाथ में नंगी तलवार लेकर उस नमरूद की रात के सिराने पर खड़े होकर उसकी निगरानी किया करते थे। जिस दिन नमरूद ने ये हुक्म दिया, उस शब को मशीत एज़ी से तारिक को ख्वाहिश पैदा हुई कि वो अपनी बीबी के साथ मुबाशरत करे। जिस पर जो कि हज़रत इब्राहीम की माँ थी। हज़रत इब्राहीम की माँ को भी यही ख्वाहिश हुई और दिल में कहने लगी कि क्यों कि अपने शोहर के पास के जाकर खुशी हासिल करूं। इस पसो पेश में थी कि वो पूरे ख्वाहिश से वो आधी रात को घर से निकल कर कसर नमरूद जा पहुंची। इस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बाप की पुश्त से माँ के पेट में करार पकड़ी। तारिक ने बीबी से कहा, खबरदार ये बेद किसी पर जहर ना करना, वरना तुम्हारी ज़िंदगी को ख़तरा हो जाएगा और यहाँ से घर जाने तक राह में भी कोई ना आप तुम्हें देखे। सुबह रहबों और नजीमियों से जब नमरूद मरदूद ने पूछा कि ये लड़का बाप की सलब से माँ की शक्ल में आ चुका है, तो उन्होंने कहा हाँ। तब नमरूद ने हुक्म दिया कि जितनी औरतें हामला हैं वक्त वलादत के अपने लड़कों को मार डालें। इस तरह सब और हामला खातून ने अपने तमाम लड़के जन्म पर मार दिए। लेकिन हज़रत इब्राहीम की माँ ने हज़रत इब्राहीम को वलादत के बाद एक गार के अंदर छुपा दिया और आप घर वापस तशरीफ़ कर लेकर चली गई। हज़रत इब्राहीम को गार में छोड़कर जब आप वापस चली गई तो अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम की मदद से हज़रत इब्राहीम की 2 उंगली जिनमें एक शहद जारी कर दिया और दूसरी उंगली में दूध रस्ता था, वो आकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आपके मुंह में डाल दी। इस तरह आपकी परवरिश खुद ब खुद होना शुरू हो गई। आपकी वालदा मोहतरमा कभी कभी तशरीफ़ ले आती और आपको देख जाती थी। अल्लाह ताला के हुक्म से उस गार के मुंह पर पत्थर आ जाया करता था। इस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम साल तक उस गार में रहे। एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी वालदा से पूछा कि तेरा रब कौन है? वो बोली, मेरा रब तेरा बाप तारिक है जो मुझे खाने को देता है। पूछा, उसका रब कौन है? बोली, कवाकब हैं, यानी सितारे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि कवाकब का रब कौन है, यानी सितारों का रब कौन है? तो वो लाजवाब होकर शर्मिंदा होकर वापस घर चली गई और तमाम कहानी अपने तारिक खामिद को जाकर बताई, जिस पर तारिक ने कहा कि ये लड़का नमरूद का दुश्मन बनेगा और यही लड़का पैगंबर बनेगा। इस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खुदा की तलाश का तजस्सुस पैदा हो गया। कभी आपने चाँद को खुदा मानकर रद्द कर दिया, कभी आपने सूरज के बारे में ख्याल किया कि ये भी गरूब हो जाता है, ये भी खुदा नहीं हो सकता।
फिर आपने बुतों के बारे में तहकीक की कि ये लोग जो बुतों की पूजा करते हैं ये भी किसी को कुछ नहीं दे सकते, तो ये भी खुदा नहीं हो सकते। खुदा तो वो ज़ात होती है जो इन सब चीज़ों से बालातर होती है, जो किसी का मोहताज नहीं होता। सूरज तो गुरूब हो जाता है, चाँद को भी ज़वाल है, लेकिन खुदा तो वो ज़ात है जिसको जो लाजवाल है, जिसको कोई ज़वाल नहीं है। इस कौम में हर साल 2 बार ईद हुआ करती थी और वो तमाम लोग ईद मनाने के लिए मैदान में जाते और एक दिन उन बुतों की आकर पूजा करते थे। एक दिन आज़र जो कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वालिद था, उन्होंने आपको कहा कि आए बेटा चलो मैदान में चलें, आज ईद है। लेकिन हज़रत क्योंकि उस वक़्त नजूमियों का दौर था और सितारों के इल्म की मदद से तमाम हिसाब किताब किया करते थे, तो आपने फरमाया कि आज सितारों से ऐसा लगता है कि मैं बीमार हुआ जा रहा हूँ, इसलिए उन्होंने अपने वालिद को कहा कि मैं नहीं आ सकता। या वो तमाम लोग बुतों को छोड़कर मैदान में चले गए, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक कुहाड़ा उठाया और तमाम बुतों की किसी की नाक काट के दी, किसी की टांग काट दी और किसी तमाम को तोड़ ताड़ कर उनके टुकड़े कर दिए। और आपने उस कुहाड़े को एक बुत की गर्दन पर रख दिया। जब वो तमाम शाम को वापस आए तो उनको किसी ने बताया कि बुतों को तो बेड़ा गर्क कर दिया गया है, जिस पर उन्हें वहम हुआ कि ये काम कौन कर सकता है। तो एक शख्स ने बताया कि हज़रत खलीलुल्लाह एक दिन कह रहे थे कि ये जो बुत हैं ये झूठे खुदा हैं, तो ये शायद उन्हीं का काम है। जिस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद के दरबार में पेश किया गया। नमरूद ने जब आपसे वो बात पुरश की तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, मैंने ये काम नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि आपके बग़ैर कोई ये काम नहीं कर सकता। आपने कहा कि जिस बुत के कंधे पर कुल्हाड़ा है उससे पूछा जाए कि ये इनको तमाम की नाक कान किसने काटे हैं। तो उन्होंने कहा कि वो तो बुत हैं, वो कोई बोल नहीं सकते ना बता सकते हैं। जिस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा जब वो तुम्हारा कोई बुरा भला नहीं कर सकते, आप बता भी नहीं सकते, तो आप लोग उसकी पैरवी क्यों करते हैं, उसकी इबादत क्यों करते हैं। आप उस खुदा की इबादत करें, उस खुदा की इबादत करें जो सब जहां का सरदार मालिक है, जिसके हाथ में ज़िंदगी और मौत है। जब वो अपनी ज़िंदगी को बुत नहीं बचा सकते तो आप लोग उससे क्या मदद की तवक्का रख सकते हैं। जिस पर नमरूद तैश में आ गया और उसने कहा कि एक अहाता तैयार किया जाए और सब लोगों को हुक्म दिया जाए कि तमाम लोग उसमें अपनी तौफीक के मुताबिक लकड़ियाँ इकट्ठी करें। वो अहाता जो तैयार किया गया वो तकरीबन 12 कोस उसकी चौड़ाई थी और 100 गज ऊंचाई थी और उसमें लकड़ियाँ इकट्ठी करवाई गईं। और जब बहुत लकड़ी से वो भर गया तो उसके बाद शैतान के मशवरे भी उसमें काफ़ी शामिल हुए और उसने भी काफ़ी अपनी यानी रंग दिखाया कि हज़रत इब्राहीम को ऐसे आग में फेंका जाए और ऐसे वो जो नमरूद की पोशाक है वो उसको पहनाई जाए। अगर वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ना जले तो हम ये कह देंगे कि ये पोशाक की वजह से नहीं जले जो नमरूद ने पहन रखी थी, और अगर जल गए तो फिर अच्छा होगा। लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से आवाज़ आई कि ऐ जिब्राईल, आसमान के दरवाज़े खोल दो। और सब फरिश्तों को हुक्म दिया कि मेरे खलीलुल्लाह को देखो कि दुश्मन के हाथ में मैंने उसको दिया है और उसको जलाने जा रहे हैं। सब मलाइक देखकर सजदे में आ गए और कहने लगे
کہ اے اللہ جب آپ نے انسان کو پیدا کیا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ یہ انسان تو زمین پر جا کر دنگا و فساد کرے گا، لیکن ایسے انسان بھی ہیں جنہوں نے دنگا فساد کی بجائے آپ کے یعنی دین کو ایسے پھیلایا اور جان کی قربانی تک پرواہ نہیں کی۔ یہیں میں علامہ اقبال نے کہا تھا کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان کو بڑھنا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ سب ملائک دیکھ کر سجدے میں آ گئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ تم نے اپنے خلیل کو دشمن کے ہاتھ میں جلانے کے لیے دے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں تم اگر چاہتے ہو تو اس کو امان دے دو، جس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے 70,000 فرشتوں کو لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور آپ سے پوچھا کہ یا اپنا ابراہیم علیہ السلام اگر آپ فرمائیں تو میں ایک پر کی مدد سے ایک پل میں اس تمام آگ کو درائے محیط میں ڈال دوں جس پر اللہ کے نبی اللہ کے رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، جو اللہ تعالیٰ بہتر چاہتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ پہ پوری امید ہے، وہ ہی میں یہ تمام کام اللہ تعالیٰ کی مرضی پر چھوڑتا ہوں، اس میں میری کوئی رائے نہیں ہے۔ جس پر اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ آگ ٹھنڈی ہو جا اور میرے ابراہیم کا ایک بال کو بھی نقصان نہ پہنچے، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے پانی کا چشمہ چالو کر دیا جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خیر و عافیت سے رکھا، اور حضرت جبرائیل نے آپ کو وہاں سے اٹھایا اور تخت بہشتی پر جا بٹھایا، اور تمام درخت جو ہزاروں میل دور سے جن کی لکڑیاں اکٹھی کی گئی تھیں وہ تمام اپنی اپنی جگہ پر جا کر دوبارہ سے وہیں سرسبز ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا آگ سے ایک بال بھی نہیں جلنے دیا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں جن کی بعد میں شادی حضرت سہرا سے ہوئی، اور وہ یہ لمبی بات ہے، یہاں میں مختصر کرتے ہوئے کہ وہاں پہ ایک بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب سے برباد کیا، تو اور حضرت سہرا علیہ السلام کی عزت کو محفوظ رکھا، جس پر اس بادشاہ نے اپنی بیٹی حضرت ہاجرہ کو معافی لینے کی بنا پر آپ کے حوالے کر دی تھی۔ حضرت ہاجرہ وہ ہستی ہیں جن سے بعد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر میں بعد میں کروں گا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور جن کی قربانی جن کو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمانے کے لیے قربانی کے لیے منتخب کیا تھا، اور وہ قربانی بھی دینے میں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں پر دمبا رکھ دیا، جو آج کے دن ہم عید الاضحیٰ کی یعنی حضرت ابراہیم کی سنت کے طور پر ادا کرتے ہیں۔ تو وہ قربانی اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے سب مسلمانوں پر یہ سنت واجب کر دی، اور اسی طرح درود پاک میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا درود ابراہیم نعمات کا حصہ پیدا بنا دیا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ہیں، مختصراً بتاتا جاؤں، جنہوں نے بیت المقدس میں بھی ایک پتھر بنایا، اللہ تعالیٰ سے منگوایا تھا، جو بیت المقدس میں ہمارا قبلہ بنا، اور بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر پھر بیت اللہ شریف مسلمانوں کا نماز کی یعنی قبلہ منتخب ہوا۔ یہ میں نے آج یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارے میں آپ کو بتانے کی جسارت کی ہے،
میں کوئی عالم فاضل آدمی نہیں ہوں، گناہگار سے بندہ ہوں، اس لیے میرے لیے دعا کیا کر کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں یہ سلسلہ جاری رکھ سکوں، اور کائنڈلی آپ بھی میرے پروگرام کو شیئر کیا کریں اور ڈسکرائب کیا کروں تاکہ مجھے حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ اللہ آپ کا حامی و نصر ہو۔ السلام علیکم۔